स्वर्गलोक में एक गहन विवाद छिड़ गया। देवता और ऋषि शिव और विष्णु की श्रेष्ठता पर बहस कर रहे थे। कुछ शिव की तपस्या और विनाशक शक्ति की प्रशंसा करते थे, तो कुछ विष्णु की पालनहार और संरक्षक भूमिका की। वातावरण तनावपूर्ण हो गया, जैसे स्वर्ग की शांति खंडित हो रही हो। यह बहस न केवल देवताओं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को भी प्रभावित कर रही थी। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, इस विवाद से चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि देवताओं का यह मतभेद ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता है। कमल पर विराजमान, उन्होंने अपने हाथों में वेदों को थामा और गंभीर मुद्रा में सोचने लगे। उनके मन में एक विचार उभरा, शिव और विष्णु को एक ही देवता के रूप में देखने की संभावना। यही समाधान हो सकता था इस संघर्ष का। कैलाश पर्वत पर शिव और विष्णु आमने सामने बैठे। शिव अपने तपस्वी रूप में जटाओं से सजे, जबकि विष्णु शांत और प्रसन्न मुद्रा में। दोनों ने एक दूसरे की महिमा को स्वीकार किया, लेकिन एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे एक दिव्य प्रतीक के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय ब्रह्मांड के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो आदि था और न ही अंत। यह ज्योतिर्लिंग आकाश को छूता हुआ और पाताल तक फैला हुआ था। देवता और ऋषि इस दृश्य से विस्मित हो गए। यह स्तंभ शिव और विष्णु की अनंत शक्ति का प्रतीक था। अब यह परीक्षा का समय था। कौन इस स्तंभ के अंत को खोज पाएगा? विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ का अंत खोजने पाताल की ओर चले गए। उनका विशाल रूप अंधकार में घुस गया, जहां कोई प्रकाश नहीं था। वे गहरे से गहरे स्तर तक गए, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। थककर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि यह स्तंभ वास्तव में अनंत है। शिव ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के शीर्ष की खोज में आकाश की ओर उड़ चले। उनका श्वेत हंस रूप अनंत नीले आकाश में लुप्त हो गया। दिनों तक उड़ने के बाद वे भी थक गए और लौट आए। उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। शिव और विष्णु ने स्वीकार किया कि उनकी शक्तियां समान हैं और वे एक ही दिव्य सत्ता के दो रूप हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। शिव और विष्णु का रूप एक हो गया और हरिहर प्रकट हुए। यह दिव्य संयोजन आधा शिव और आधा विष्णु था। देवताओं ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर आनंदित हो गए। सभी देवताओं ने हरिहर के सामने शीश झुकाया। उन्होंने समझ लिया कि शिव और विष्णु एक ही हैं और उनकी शक्तियां अविभाज्य हैं। ब्रह्मा मुस्कुराए, क्योंकि उनकी योजना सफल हो गई थी। स्वर्गलोक में फिर से शांति और एकता स्थापित हो गई। यह क्षण ब्रह्मांड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। हरिहर ने देवताओं को समझाया कि शिव और विष्णु की शक्तियां एक दूसरे के बिना अधूरी है। विनाश और संरक्षण, तपस्या और करुणा, ये सभी एक ही सत्य के पहलू हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि एकता ही सृष्टि का आधार है। यह ज्ञान सभी के हृदय में उतर गया। हरिहर ने अपना संदेश देकर अपने दो रूपों में विभाजित हो गए। शिव और विष्णु ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने लोकों को लौट गए। स्वर्गलोक में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने इस घटना को सदैव याद रखने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि एकता ही सृष्टि का सार है।